मित्रों प्रणाम। उस युग में जीना अत्यंत कठिन हो जाता है जिसमें बहुत सारी प्रतिभाएं एक साथ रह रही हों। दुर्योधन के साथ यही हो रहा था। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था, सर्वश्रेष्ठ राजा बनना चाहता था, लेकिन उससे भी सर्वश्रेष्ठ लोग बैठे थे, पांडव बैठे थे। वह कितना भी चाहे लेकिन उनसे आगे नहीं बढ़ सकता था। सब तरफ उनकी प्रशंसा हो रही थी, सब अर्जुन से विवाह करना चाहते थे, सब पांडवों को सम्मान करते थे, युधिष्ठिर को राजा देखना चाहते थे। यही चीज़ें उसे अखरती थी, क्योंकि योग्यता में वो भी कम नहीं था, लेकिन सद्गुणों के मामले में, धर्म के मामले में, बल के मामले में पांडव बहुत आगे सिद्ध हो रहे थे। यही उसकी ईर्ष्या का कारण था कि सब तरफ लोग पांडवों का नाम ले रहे हैं, उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। कर्ण की भी यही दुविधा है, वह अर्जुन से सर्वश्रेष्ठ स्वयं को साबित करना चाहता है। द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने भी धनुष उठाने के उपरांत भी कर्ण को मना कर दिया कि वह उससे विवाह नहीं करना चाहती। कितनी ही जगह कर्ण का अपमान हुआ और वह अर्जुन से पीछे साबित होता रहा। यह पूरे समाज की समस्या है, हमारी भी यही दुविधा है, हमारी भी यही समस्या है। हम अपना स्थान नहीं पहचानते हैं, स्वधर्म नहीं पहचानते हैं। जो हमको मिला है उसको स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ पाना चाहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ है, जो दूसरों को मिलने वाला है, हम चाहते हैं कि वो हमें मिले। इसलिए कृष्ण गीता में बहुत ही सुंदर बात कहते हैं कि अर्जुन, अपने स्वधर्म को पहचान। जो तुम्हारा स्वधर्म है उसके अनुसार ही तुम्हें उपलब्धियां प्राप्त होगी। किसी अन्य के मार्ग पर, किसी दूसरे के धर्म में जाने से वे उपलब्धियां प्राप्त नहीं होगी। उससे दुविधा उत्पन्न होगी, तनाव उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, आत्म शांति कभी नहीं मिलेगी, आत्मबोध कभी नहीं मिलेगी। आप जहाँ उपस्थित हैं वही आपका स्वधर्म है। कोई नया स्थान ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा ने हमको ठीक जगह, ठीक स्थान पर, ठीक देश काल खंड में भेजा है। वह उसकी योजना है कि आप यहाँ उपस्थित रहें और उसी स्थान को सर्वश्रेष्ठ तीर्थ में बदल दें, अपने कार्य को ही पूजा बना लें। कोई नया कार्य ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जो मिला है उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। आप गलत जगह पे नहीं हो, आप बिल्कुल ठीक जगह पे हो। लेकिन जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो हमको नहीं मिल सकता है, उसे पाने की दौड़ में हम तनावग्रस्त रहते हैं। अभी ठीक यही इसी स्थान पर शांति प्राप्त की जा सकती है यदि जो मिला है हम उसको स्वीकार कर लें, जो नहीं मिला है उसकी कामना छोड़ दें। दुनिया में बहुत कुछ सर्वश्रेष्ठ है और भविष्य में भी सर्वश्रेष्ठ आएगा, इसलिए उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए सत्य को अनंत कहा गया है। यदि आप अभी सत्य खोज भी लेते हैं तो उसकी खोज कभी बंद नहीं होगी। भगवान बुद्ध ने उसको नए तरीके से खोजा, कृष्ण ने उन्होंने नए तरीके से खोजा, राम ने अपने तरीके से खोजा, लेकिन सत्य की खोज कभी बंद नहीं हुई। अगर पूरा सत्य मिल भी जाए तो उसका रहस्य समाप्त हो जाएगा, आनंद ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए आनंद ऐसा है जो बढ़ता रहे, कभी समाप्त न हो। सत्य भी वैसा ही है, वो बढ़ता रहे, कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हमारी दृष्टि छोटी है। हम जितना जानेंगे उतना और शेष रह जाता है जानने को, या उससे भी अधिक। इसलिए दुखी होने की, तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं। जो मिला है उसमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ते रहना है। जो नहीं मिला है उसकी कामना नहीं करनी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि जो भी हो रहा है उसको सिर्फ देखो, उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सोच विचार से मुक्त होना ही ध्यान है। और हर समय ध्यान में रहा जा सकता है इस सूत्र का उपयोग करके कि हम सोच विचार न करें। सुख दुखे समय कृत्वा करते हुए प्रत्येक कार्य को करें, सुख दुख में सम रहते हुए कार्य करें, योग कर्मसु लु कौशलम के अनुसार कार्य करें, तो हम कभी दुखी नहीं होंगे, बल्कि अपने कार्य में कुशलता प्राप्त करते हुए सर्वश्रेष्ठता की ओर बढ़ेंगे। लेकिन दूसरों से तुलना कभी नहीं करें। यही आनंद के सूत्र हैं।
हम में इनोवेशन की भावना नहीं है तो हम दूसरों से सीखें। कृष्ण ने क्या किया, जितना भी उपलब्ध ज्ञान था उसमें से सर्वश्रेष्ठ चुनकर अर्जुन को प्रदान किया। वही भगवत गीता के रूप में हमें आज भी ज्ञान प्रदान कर रहा है। एप्पल कंपनी क्या करती है, दुनिया में जो भी इनोवेशन होते हैं सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन का वह अध्ययन करती है, मनन करती है, चिंतन करती है, उसमें स्वयं का इनोवेशन लगाती है, सुधार करती है, सरल तरीके से लोगों के लिए उपलब्ध कराती है। यही उदाहरण किशोर कुमार जो प्रसिद्ध गायक थे के लिए आता है। वह दुनिया के सभी सर्वश्रेष्ठ संगीत को सुनते थे। एक फिल्म के लिए जब उन्हें गाना था, उसमें कुछ शास्त्रीय राग थे, तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले लता गाएगी। R.D. बर्मन कहते हैं कि किशोर ने कहा पहले लता गाएगी, उस गाने को फिर मैं सुनूंगा कैसेट पे, उसे पूरा खा जाऊंगा, चबा जाऊंगा, हजम कर जाऊंगा, फिर उसमें मैं नया कुछ अपना जोड़ूंगा, उसे इतना आत्मरस कर लूंगा कि मुझसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ फिर उसे कोई गा नहीं सकता। यदि आप में प्रतिभा नहीं है या कमी है प्रतिभा की, तो आप दूसरों की प्रतिभा का उपयोग करें। प्रतिभावान लोगों की जीवनियाँ पढ़ें, अपने फील्ड में सफल लोगों की कहानियाँ सुनाएं। उन्होंने क्या सर्वश्रेष्ठ किया है उसमें आत्मचिंतन करें, उसे अपनाने की कोशिश करें, उनसे भी बेहतर करने का प्रयास करें, तो आप अपनी राह बना लेंगे। सफल लोग यही करते हैं कि जो अभी तक सर्वश्रेष्ठ हुआ है उसका अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं, उसको आत्म लिप्त कर लेते हैं और स्वयं भी सफल हो जाते हैं। इसलिए लगातार अपनी प्रेरणा को तलाशते रहें। पिकासो यही करते थे। एक पेंटिंग बनाने के बाद उन्हें प्रेरणा नहीं मिलते थे तो वह कई शहरों का भ्रमण करते थे, होटलों में बैठते थे, स्टॉल पे बैठते थे, ढाबे पे बैठते थे, फिर उन्हें कहीं से भी इंस्पिरेशन मिलती थी और नई पेंटिंग बनाने लगते थे। इसलिए कहीं से भी आपको प्रेरणा मिल सकती है, बस उसे ढूंढते रहिए। कृष्ण अर्जुन को यही कह रहे हैं विभिन्न अध्यायों के माध्यम से कि वह प्रेरित हो जाए, उसमें उत्साह आ जाए। वह मोहग्रस्त हो चुका है तो मोह नष्ट हो जाए। इसलिए भगवान बार बार प्रयास कर रहे हैं विभिन्न अध्यायों को सुनाकर, और अर्जुन उनको सुन भी रहा है और धीरे धीरे ज्ञान के मार्ग में प्रवेश कर रहा है। हमारी समस्या यह है कि हम ज्ञान को याद नहीं रखते हैं। कई बीमारियां ऐसी हैं कि हम उनको बार बार लिखते हैं तो वह दूर हो जाती है। ठीक वैसे ही किसी व्यक्ति के गले में खराश थी और एक मनोचिकित्सक ने उससे कहा कि डायरी पेन लेकर तुम लिखो कि कितनी बार दिन में खराश होती है। वह डायरी और पेन जेब में रखने लगा। जब भी नींद में भी उसे खराश होती तो वह लिखने लगा। ऐसे 2-4 दिन करते हुए वह बहुत थक गया था और इसी थकान के कारण वह सोचने लगा कि मुझे नींद में उठ के भी नोट करना पड़ता है, तो वह खराश नहीं करता था, उसे रोकता था। दिन में भी उसे याद आता था, कुछ काम करता था, खराश करने का मन करता था करने का मन करता था तो रुक जाता था, क्योंकि उसे नोट करना होता था, क्योंकि यह कहीं पे भी हो सकता था। धीरे धीरे उसने रोकते हुए उस बीमारी को समाप्त कर लिया। वैसे ही ज्ञान उपलब्ध है, जब तक उसे नोट नहीं किया जाएगा वह हमारे मस्तिष्क में घूमता रहेगा, उससे मुक्त हुआ नहीं जा सकता, हम नई खोज नहीं कर सकते। वेदों को कई वर्षों तक बोला गया। वेदों की परंपरा यह थी कि वह ऋषि कहते थे और शिष्य उन्हें दोहराते थे। कई वर्षों तक यह क्रम चला, लेकिन बोलने सुनने से भी ऋषि बेचैन रहे। जब तक उनको लिखा नहीं गया तब तक उनको चैन नहीं पड़ा। वेद व्यास ने सभी वेदों को संकलित किया, चारों वेदों को लिखा। महाभारत इत्यादि पुराण ग्रंथ उन्होंने लिखवाए। फिर भी उनको चैन नहीं मिला, तो भागवत कथा का अमृत उन्होंने जब लिखा तब उन्हें आत्म शांति हुई। इसलिए मनुष्य ज्ञान जो भी प्राप्त करता है वह दूसरों को देना चाहता है, लेकिन सदियों तक कैसे दिया जाए
उसके लिए लेखन आवश्यक था, भाषा लिपि आवश्यक थी। तभी इन महान ग्रंथों को हम लाखों वर्षों से लिखते सुनते आ रहे हैं और आज हमको भी उपलब्ध है। तो हम उस ज्ञान को प्राप्त कर नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं, ताकि लोगों में वह समझ उत्पन्न हो सके जो वेदों में लिखी गई है। कृष्ण अर्जुन को यही समझाना चाहते हैं कि उसमें स्वतः समझ उत्पन्न हो जाए, ताकि उसके मन पर कोई बोझ न रहे। वह स्वयं निर्णय ले सके कि उसे युद्ध करना है। यदि वह स्वयं निर्णय नहीं लेता है तो युद्ध में अपना 100% दिमाग नहीं लगा पाएगा, मन मस्तिष्क नहीं लगा पाएगा। इससे युद्ध जीतने की संभावना कम हो जाएगी। उसे स्वतः संज्ञान हो, इसलिए भगवत गीता के 18 अध्याय सुनाए गए। यदि मनुष्य स्वयं परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेता है, स्वयं सोच विचार करता है, तो उसे तनाव उत्पन्न नहीं होता है, नहीं उसके मस्तिष्क पर बोझ रहता है और वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर पाता है और सफल हो जाता है। कृष्ण उन्हें विभिन्न मार्गों से भी जाने से बचाते हैं। जो मिला है उसी को सर्वश्रेष्ठ बनाने का कह रहे हैं कि वह क्षत्रिय धर्म का पालन करे और उसी को सर्वश्रेष्ठ बना दे। हम थोड़ा ही कार्य करें लेकिन उसे सर्वश्रेष्ठ तरीके से करें तो दुनिया याद रखती है। लेकिन हम बहुत सारा कार्य करते हैं, विभिन्न मार्गों में जाते हैं और उनमें क्वालिटी नहीं आती है तो कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता है, नहीं वो कार्य हमें भी पसंद आता है। लेकिन थोड़ा करें, सर्वश्रेष्ठ करें। कृष्ण अर्जुन से यही चाहते हैं कि वह क्षत्रिय धर्म का ही पालन करें और उसी एक ही धर्म का सर्वश्रेष्ठ तरीके से कर्तव्य पूर्वक उसका पालन करें। विभिन्न धर्मों को छोड़कर परमात्मा अपनी शरण में आने का जो तात्पर्य है वह यही है कि विभिन्न दिशाओं में भटकते हुए मन को एकाग्र कर और एक ही दिशा में लगाकर कार्य कर दो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज का अर्थ यही है। जो व्यक्ति हर चीज को, हर घटना को, हर परिस्थिति को शुभ मानते हुए चलता है वह कभी पराजित नहीं होता है। अर्जुन इस महायुद्ध को अशुभ मान रहा था कि इसको करने से कोई लाभ नहीं है, हानि ही है। लेकिन कृष्ण उसे समझा रहे हैं कि यह शुभ घड़ी आई है। सभी दुर्दांत योद्धा जो पाप में लगे हुए हैं एक साथ मारे जा सकते हैं। जो व्यक्ति हर चीज में पॉजिटिविटी रखता है, सकारात्मक विचार रखता है, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। जो भी घटना हो रही है उसमें सकारात्मक बातें, तथ्य ढूंढ लिए जाएं तो आपका जीवन आनंद पूर्वक बीत सकता है, क्योंकि हम परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। लेकिन जो घट रहा है, जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें से पॉजिटिव तथ्य हम लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं और अपने लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। कृष्ण ने जीवन भर यही किया। उनका जन्म कारावास में ही हुआ, लेकिन वही कहानियां आज आनंद पूर्वक सुनाई जाती हैं। गोकुल में, वृंदावन में इत्यादि में जो समय बीता उसमें राक्षसों का वध भी किया, कितने ही कष्ट आए, कालिया का मर्दन किया, लेकिन वे कहानियां सुखद है क्योंकि उनमें सकारात्मकता ढूंढी गई थी कृष्ण के द्वारा। कभी निगेटिविटी किसी भी परिस्थिति में नहीं रखी गई, इसलिए वे कहानियां आनंद प्रदान करती हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि कुछ भी अशुभ होता है तो नजर लग गई है या हमारा समय खराब चल रहा है। इस प्रकार हम पूरा जीवन नकारात्मक विचारों में बिता देते हैं। फिर शुभ होता ही नहीं, परिस्थितियां कभी सामान्य होती नहीं कि हमारा समय अब हमेशा खराब ही चलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जो हो रहा है उसी में हम सकारात्मक ढूंढने लग जाए तो हमारा जीवन अभी से शुभ दिशा में बढ़ चलेगा। हमारा भाग्योदय हो रहा है, शुभ अवसर आ रहे हैं, ऐसा सोचने से, सकारात्मक विचार रखने से हम शुभ चीज़ों को, सकारात्मक चीज़ों को आकर्षित करेंगे और हमारे साथ शुभ ही शुभ होगा। निगेटिविटी छोड़ें, सकारात्मकता को जीवन में प्रवेश दें। शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और उस समय से ही निगेटिविटी उनके मन में आई कि मैंने अपराध किया है, भीष्म का हक छीनकर जिनका अभी जन्म नहीं हुआ है सत्यवती के पुत्रों को देने जा रहा हूँ। और वह जीवन भर उनके अवसाद के रूप में रही कि मैंने अपराध किया है। उसी अपराध बोध में वह कम समय में ही
धरती को छोड़कर चले गए। इसलिए निगेटिविटी कभी भी मन में न लाए। कृष्ण का पूरा जीवन ही सकारात्मक कहानियों का संयोजन है, जो हमें आत्मबल प्रदान करती है। बार बार सुनने की इच्छा होती है, देखने की इच्छा होती है, पढ़ने की इच्छा होती है। यही उनके जीवन का सार है। सभी महापुरुषों के जीवन का ये सार है कि उन्होंने किसी भी परिस्थिति में नकारात्मकता को जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया। इसलिए वे इतने सफल हुए और हमारे लिए प्रेरणास्पद बने हुए हैं। तीसरे अध्याय में 41वें श्लोक में कहते हैं भगवान, तस्मान् द्वान्तम इंद्रियामा यादो नियमन्य भरतवर्षभ पापात्मनम प्रजहि हैनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। अर्थात इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। अर्थात कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि शुरू से ही इंद्रियों को वश में कर लो। यदि आप उस काम में प्रवेश कर गए तो फिर आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। प्रारंभ से ही इंद्रियों को वश में करके पाप के महान प्रतीक इस काम का दमन कर लो। अर्थात प्रारंभ से ही शुभ कार्यों में लग जाइए, सकारात्मक कार्यों में लगेंगे, तो आप काम का दमन कर पाएंगे। और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, क्योंकि काम ज्ञान और आत्म साक्षात्कार को भी नष्ट कर देता है। इसलिए प्रारंभ से ही हमें सतर्क रहना है, ऐसा कृष्ण कहते हैं। कृष्ण ये भी कहते हैं कि आत्मनियंत्रण प्रारंभ से ही प्रारंभ होना चाहिए। इसलिए बच्चों को शिक्षा दी जाती है कि वे संयमित रहें, पढ़ाई पर अपना ध्यान दें और अपने कैरियर को प्रारंभ से ही सही दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। 42वां श्लोक कहते हैं, इंद्रियाणि पराण्याणि इंद्रियभ्यः परम मनः मनस्तु परा बुद्धि यौम बुद्धि परस्तु सह। अर्थात कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। मन कर्म इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह अर्थात आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। जो सर्वश्रेष्ठता का क्रम है कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो जड़ है, एक जगह स्थिर है, उनसे कुछ कर्म करना श्रेष्ठ है। अर्थात कर्मेंद्रियां जड़ चीजों से श्रेष्ठ है और मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, क्योंकि मन इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है। मन जो कहता है इंद्रियां वही काम करती हैं और मन पे भी नियंत्रण बुद्धि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और बुद्धि से भी श्रेष्ठ है आत्मा, जो सभी पे नियंत्रण स्थापित करके कार्य करती है। अर्थात आत्मा बुद्धि से भी श्रेष्ठ है। 43वां श्लोक, एवं बुद्धे परम बुद्धत्वा संसस्तभ्यात्मना मना जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। अर्थात इस प्रकार है महाबाहो अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जाकर, इन सभी से परे जाना है। मन से भी परे जाना है, इंद्रियों से भी परे जाना है, बुद्धि से भी परे जाना है और मन को सावधान करके आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। इन इंद्रियों को आध्यात्मिक शक्ति अर्थात भक्ति भाव से ही जीता जा सकता है। यदि हम परमात्मा का नाम लगातार लेते रहे, कोई मंत्र का जाप लगातार करते रहे, तो हम बुरी शक्तियों से बच सकते हैं। इंद्रियों से, काम से, बुद्धि से, मन से, कर्मेंद्रियों से बच सकते हैं। कृष्ण बहुत ही सीधा मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि युद्ध का समय है। सीधी चीजें, सटीक चीजें ही बताई जा सकती हैं। ये ठीक वैसे ही ये परीक्षा से एक दिन पहले हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं, जो परीक्षा में आने की संभावना ज्यादा है, उसी से कल्याण हो सकता है। हम बहुत सारी चीजें छोड़ देते हैं और जो महत्वपूर्ण है वही रिवीजन करते रहते हैं। कृष्ण अर्जुन को वही चीजें बता रहे हैं जो इस महासमर में उसके लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि समय कम है, किसी भी क्षण युद्ध हो सकता है। ऐसे समय में उसकी निगेटिविटी
को दूर करने के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए, मोह को दूर करने के लिए सटीक चीज़ें बता रहे हैं, जो पूरी मानव जाति के लिए आज भी उपयोगी है। आज के लिए इतना ही। तीसरा अध्याय समाप्त होता है। चौथे अध्याय में हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।